ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। अब पहली बात, अरीनास मतलब क्या होता है? अरीना मतलब क्या होता है? अखाड़ा। ठीक है। तो जो कोल्ड वॉर के अखाड़े थे ना, यानी कि अखाड़ा कौन सी जगह होती है? जहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं। तो अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे वो अखाड़े यानी कि वो जगह है जहाँ पर क्या हुई थी? वॉर्स हुई थी। ठीक है। तो अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर क्या हो गया? वो एरियाज, वो जगह है, वो अरीनास जहाँ पर कि क्या हुई थी? कोल्ड वॉर के टाइम पे एक्चुअल वॉर हुई थी, यानी कि एक्चुअल क्राइसिस वगैरह हुए थे। ठीक है। तो कौन सी जगह थी ये हमको याद रखनी है। कोरिया के अंदर हुई थी 1950 टू 1953 तक वॉर चली थी। अफगानिस्तान ये सबसे एंड में हुई थी। अफगानिस्तान की वॉर कब हुई थी? 1979 से लेकर के 1989 तक चली थी, यानी कि 10 साल चली थी। ठीक है। और जो हमारी कोरिया की वॉर थी वो 3 साल चली थी। वियतनाम के अंदर हुई थी 1954 से 1975 तक। क्यूबा, जिसका कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना, यहाँ पर वॉर नहीं, यहाँ पे क्राइसिस हुई थी। कब हुआ था वो क्राइसिस? 1962 के अंदर, जिसके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। बर्लिन के अंदर हुआ था 1948 टू 49, जो हमारा कॉन्गो है ना बर्लिन के अंदर, वहाँ पर हुआ था 1948 टू 1949, यानी कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी ना उसके 1 साल बाद। अब देखो यहाँ पे अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर की डेफिनेशन लिखी हुई है। द अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर रेफर्स टू एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर। अब यहाँ पर थ्रेटन टू अकर का क्या मतलब है? कि मतलब हुए तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि बस हो ही जाएंगे। ठीक है। थ्रेटन टू अकर, उन्होंने हमको थ्रेट किया, हमको डराया। ठीक है, कि बस हम तो अब हो ही जाएंगे। किसके बीच में? बिटवीन द अलायंस सिस्टम, उन मेन अलायंस, उन मेन ग्रुप्स के, मतलब यूएस और यूएसएसआर के बीच में नहीं, उन अलायंस सिस्टम के बीच में। ठीक है, यानी कि जो अलाइड कंट्रीज थी ना, मेन हमारे जो थे यूएस और यूएसएसआर, इन्होंने तो कुछ नहीं करा, बल्कि अलायंसेस में झगड़ा हो गया। ठीक है। तो अलायंस सिस्टम के बीच में, बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कुछ सर्टेन लिमिट्स क्रॉस नहीं की। ठीक है, यानी कि ऐसा ही नहीं हुआ कि वर्ल्ड वॉर 3 ही छिड़ गई हो, या फिर न्यूक्लियर वॉर हो रहा हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे हो गया। नहीं, वहाँ पर क्या हो रहे थे? छोटे मोटे क्राइसिस और वॉर हुए थे। तो अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर क्या है? अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर वो जगह है, वो एरियाज जहाँ पर क्राइसिस और वॉर हुए, या फिर हमें लगा कि भाई बस अब होने ही वाले हैं। ठीक है, किसके बीच में? अलायंस सिस्टम के बीच में। लेकिन उन्होंने क्या करा? कुछ सर्टेन लिमिट्स क्रॉस नहीं करी। तो ये तो हो गया हमारा अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है। अब द नॉन अलाइंड कंट्रीज प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, वाइटल रोल। जो हमारी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी ना, नॉन अलाइंड कंट्रीज कौन सी कंट्रीज? वही जो नैम का हिस्सा थी। ठीक है, जिन्होंने बोला कि भाई हम न तो हम यूएसए के साथ जाएंगे, न हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम तो क्या है, हम अलग रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यूट्रल रहेंगे या फिर हमने वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम मेडिएटर के रूप में काम कर रहे थे। जो भी नैम की कंट्रीज थी ना, वो सभी किसके रूप में काम कर रही थी? मेडिएटर्स के रूप में। ठीक है। अब देखो, जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी ना, उनके किन किन लीडर्स ने मेडिएट करने का काम करा है कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स को, और क्या वाइटल रोल उन्होंने प्ले करा है रिड्यूस करने के लिए कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बता रखा है। तो मेन जो हमारे लीडर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि नैम का हिस्सा थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक मेन की रोल प्ले किया था। कोरिया के अंदर जो वॉर हुई थी ना, उसको मेडिएट करने का काम करा था। 2 कोरियास, यहाँ पे 2 कोरियास क्यों लिखा हुआ है? 2 कोरियास मतलब वेस्ट कोरिया और ईस्ट कोरिया। ठीक है, अब ये तो हमको पता है कि हमारा वर्ल्ड कैसा बन चुका था उस टाइम पे, बाइपोलर बन चुका था। तो जो हमारा वेस्ट कोरिया था ना, वो तो किसके साथ, किसका अलायंस बन चुका था? यूएसए का। ईस्ट कोरिया जा रहा था यूएसएसआर के साथ। तो इन दोनों के बीच में जो वॉर और क्राइसिस हो रहे थे, उनको मेडिएट करने का काम किसने करा? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इंडिया के। इसी तरह से जो बर्लिन, कॉन्गो का बर्लिन था ना, वहाँ की क्राइसिस को मेडिएट करने का काम किसने करा? यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने। ठीक है, किसने? यूएन के सेक्रेटरी जनरल, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ की क्राइसिस को मेडिएट करने का काम करा है, की मेडिएटरी रोल निभाया। ठीक है। अब जब हमारी ये सारी वॉर्स वगैरह हो रही थी, तो जो हमारे दोनों यूएसए और यूएसएसआर थे ना, इन्होंने क्या करा? ये आपस में बस आर्म्स पे आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो अब उनको बाद में जाकर के ये रियलाइज हुआ कि अब उनके पास में जो आर्म्स है ना, वो पूरे तरीके से भर चुके हैं। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल तभी स्टार्ट हुआ था, ये 1960s में स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में